मेरी बात सुनो कि चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है। क्योंकि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही घुट घुट के मर जाते हैं। और बोले ये चिंता बड़ी चिंता से मुर्दा को चिता जलाती है और चिंता जिंदा को खाती है। तो देना ना देना लेना ये लीला घर की लीला है। चिंता करोगी तो मरोगी, क्योंकि घर में लड़का देना न देना दे करके भी छीन लेना ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। वो ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि कि कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो, कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। क्यों? कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। क्यों? जब राह नजर ना आए तो भजन करो, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। इसलिए बिना मतलब की बातें, लड़का हो या न हो ये सब उन्हीं के हाथ की बात है। अगर होता भी फिर भी मर जाता तो क्या करती। इसलिए आराम से बैठो, जो भी जिंदगी और बची है वो भी कट जाएगी। तो पत्नी रोकर के बोली महाराज आप नहीं समझोगे, आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो मैं एक बात नहीं पता क्या। तो बोली हे भगवान अरे
पत्नी अपने पति से बोली, प्रभु अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। कहो। जवाब दिया, एक काम करो श्रीमन, चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब शादी हो जाएगी मेरी सौते घर में आएगी तो हो सकता है उसके कुछ हो जाए, तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा, आप अपनी शादी कर लो। और जो तान पाद ने जब बात सुनी कि शादी कर लो, खूब ताली मार के से हाँ अब समझ में आ गया हमारे कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। पागल, अरे बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, क्या कह रही हो? अरे दुनिया भर में हर औरत ये कहती है कि हमें मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तो हमसे ये करी साथ बुद्धि खराब है। अगर हमने विवाह कर लिया तो घर में आबादी तो हो जाएगी लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। के को लोगों के घरों में कभी जाके देखना, जिन लोगों के घरों में दो औरतें मांगे रोटी नहीं मिलती है, लोग कहते मौत गलत है, लेकिन मौत गलत तो है, सौत से ज्यादा गलत नहीं है कि मौत का काम है जीवन में एक बार आना और जितनी भी झंझट है एक ही बार खत्म करना। और सौत का काम क्या है? बोले सौत का काम है कदम कदम पे दुख देना, कदम कदम पे कष्ट देना। और बोले कि है मौती बुरी लेकिन अच्छी, और जो कई बार तो आती है। बोले मौत गलत है लेकिन सौत से ज्यादा गलत नहीं है। और समझाते कहते हैं परसौती मोती से बहुत दूरी, और छाती दिन रात जलाती है। एक बात और कहना चाहेंगे, उत्तान पाद अपनी पत्नी से बोले हैं हमारी बात सुनो समझो। और कहते हैं अच्छे कर्म करने से जग में प्रकाश हो जाता है, लेकिन परसौती के घर में लाने से और घर का विनाश हो जाता है।
मेरी बात सुनो, अगर हमने दूसरा विवाह कर लिया तो घर में आबादी तो होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी जरूर है। तो पत्री ने उत्तर दिया है, महाराज अगर आप शादी करोगे, मेरी सौतें हमसे थोड़ी नाराज अलग रहेगी, तो एक पुत्र की खातिर हम ये भी दुख उठाने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी शादी जरूर कर लो। श्रोताओं, परिणाम ये हुआ, उत्तानपाद ने समझाया तो बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं मानी। अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। ये 100 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान मुनीश यादव, जो ये ग्राम रुरिया के रहने वाले हैं। और मुनीश यादव जी की तरफ से 100 रुपया हमारी करीब आए हैं। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान दीर्घ आय प्राप्त होती रहे। दूसरी शादी जब हो गई महाराज, अब जब शादी हो गई, पहली पत्नी जो घर में है उसका नाम है सुनी।